हेलो बच्चों, एक बार फिर से अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वन शॉट वीडियो स्टार्ट की थी, बट वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से हमने उसे स्प्लिट करने का फैसला किया था। तो हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर मोशन आपका यहाँ पे चल रहा है। हमने पिछले लेक्चर में स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ये सब कैलकुलेट कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपनी डिस्कशन टॉपिक एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे। चलिए देर न करते हुए चैप्टर का ये लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब है जब कभी भी वेलोसिटी में वेरिएशन आए, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाए, तब हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है। अब वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हो, यानी कि स्पीड को चेंज कर सकते हो, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो अगर दोनों को भी चेंज कर दोगे तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई है। मींस अगर किसी पार्टिकल की स्पीड चेंज हो जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों क्वांटिटीज एक साथ चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई है, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है। जैसे अगर आप चलती हुई साइकिल की स्पीड बढ़ा दो या अपनी स्कूटर की स्पीड को रेस दे दो, तो क्या होगा? स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी। आप कहोगे व्हीकल के अंदर एक्सेलरेशन है। अगर सामने से कोई चीज आ रही है, आपने ब्रेक लगा दी, आपने स्पीड को कम कर दिया, तो भी आप कहोगे कि देयर इज एक्सेलरेशन। अगर आगे टर्न आ गई, आपने मोड़ काट लिया, आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो भी आप कहोगे कि वेलोसिटी में चेंज आ गया है, इसलिए डेफिनेटली व्हीकल के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आई है। ओके, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कैसे देते हैं? एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। मींस वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है बच्चों ए, एंड इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी के साथ डिनोट किया जाता है, और चेंज इन टाइम या टाइम को आप डेल्टा टी से डिनोट कर सकते हो। तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। अब इस कंसेप्ट को, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के कंसेप्ट को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। वो इनिशियल वेलोसिटी u का मतलब क्या होता है? जब टाइम जीरो है, जब आपने घड़ी को ऑन किया, जब आपने टाइम को मेजर करना शुरू किया, उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी u है। u इज अ स्टैंडर्ड सिंबल टू रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी। t टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v, राइट। तो पार्टिकल की यहाँ पे वेलोसिटी जहाँ बढ़ रही है या कम हो रही है, तो देयर इज डेफिनेटली चेंज इन वेलोसिटी। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो यहाँ पर बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। हम मान लेते हैं कि उस एक्सेलरेशन की वैल्यू फिलहाल कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बन रही है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इस एग्जांपल में वेलोसिटी में कितना चेंज आया? फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा एक्सेलरेशन का। याद रखने का सही तरीका क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर सकते हो। रीअरेंज करके क्या लिखोगे? at इज इक्वल टू v माइनस u। आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब u को आप लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा at प्लस u इज इक्वल टू v। थोड़ा सुंदर बना के लिखेंगे तो आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, तो बॉडी की वेलोसिटी जहाँ बढ़ रही है या कम हो रही है, वो कैसे चेंज हो रही है, वो इस फॉर्मूले से लिखा जा सकता है। पर ध्यान रखना, ये एक्सेलरेशन हमने सिर्फ
सॉरी, ये फॉर्मूला हमने सिर्फ तभी अप्लाई करना है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज सेम फॉर सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, फॉर सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस बात को हम लोग अभी इसी लेक्चर में आगे भी समझेंगे, इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, आगे की कहीं ना कहीं हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये पूरी तरह से भी क्लियर नहीं हुआ, एक बार नोट कर लीजिए, इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। लीजिए, नेक्स्ट वी हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मान लीजिए यही टॉपिक था। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने वर्ड क्या लिखा था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब भी यही है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक समान। एक समान एक्सेलरेशन होगी तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि ओहो, ये क्या कर दिया, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विल बी सेम इन सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस स्लाइड पे इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, कुछ भी हो सकता है, सही शब्द होगा इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि चेंज करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय इक्वल अमाउंट। मींस ये अभी भी भारी भरकम शब्द हैं, आप यूं ले लीजिए, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। टाइम जीरो, टाइम इज इन सेकेंड, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। जब टाइम जीरो था वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, 8 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर टाइम इंटरवल बच्चों कितना आया, 2 सेकेंड्स का। 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 10 मीटर पर सेकेंड का। टाइम लगा 2 सेकेंड्स का और चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, 10 का। अगली बार फिर से देखो, टाइम टेबल कितना है, 2 सेकेंड का। फिर से चेंज इन वेलोसिटी कितना आया बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड का। फिर से देखो इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड का। फिर से चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, 40 माइनस 30 यानी कि 10। फिर से देखो 6 से 8 सेकेंड के बीच में टाइम लगा है 2 सेकेंड और चेंज इन वेलोसिटी कितना आया अपने पास, 10 मीटर पर सेकेंड। राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल्स बराबर है और हर बराबर के टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी भी बराबर हो रहा है। तो इस तरह के केस में जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ फॉर्मूला है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। राइट, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि यू कैन राइट डाउन एवरेज वेलोसिटी, सॉरी, अंडू एवरेज वेलोसिटी is equal to V average is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2। बट ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई किया जा सकता है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल है तो आप ये फार्मूला बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। राइट, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, अदरवाइज इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं किया जा सकता। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट वी हैव साइन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का साइन क्या आएगा बेटा, एक्सेलरेशन का साइन देखिए, अगर वेलोसिटी मान लीजिए इस तरफ है, आप बाइक चला रहे हो और आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, अगर स्पीड बढ़ाओगे, अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है विद टाइम, तो velocity and acceleration will be in same direction. Then velocity and acceleration will be in same direction. ठीक है, तो आमतौर पे जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो हम दोनों को ही क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो the acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity। अगर velocity इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है। ठीक है, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। इन दैट केस वी कैन कंसीडर दैट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव है। बट एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव लेते हैं अगर
ये वेलोसिटी से अपोजिट है। मीन्स मान लीजिए कि बॉडी इधर जा रही है और एक्सेलरेशन इधर है। ये कैसे होगा? जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है विद टाइम, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है विद टाइम, तो उस टाइम हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन में बी टेकन एज नेगेटिव, वेलोसिटी आपने पॉजिटिव ली है, तो आप यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों नेगेटिव कंसिडर करोगे, राइट?